ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने डायोड और डायोड से रिलेटेड एप्लीकेशन से रिलेटेड हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। और लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की टाइप्स क्या हैं, मटेरियल की टाइप्स क्या हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर में क्या फ़र्क है, डोपिंग क्या चीज़ होती है। और फिर हमने ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि हमें डोपिंग करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और डायोड्स की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या एप्लीकेशन है, और स्पेशल पर्पस डायोड्स हैं उनको स्पेशल पर्पस डायोड्स का नाम क्यों दिया गया है। और आज जो हम लोग चीज़ डिस्कस करेंगे, लास्ट से जहाँ पर हमने अपना लेक्चर स्टॉप किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि टाइप्स की हम जब बात करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की टाइप की हम बात करते हैं, तो हमें जेनेरिकली एन टाइप और पी टाइप 2 किस्म के सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हैं हमें मिलते हैं। और फिर लास्ट टाइम हम लोगों ने ये भी बात की थी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का जो रोल होता है वो बिल्कुल इंसुलेटर्स की तरह होता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। और कंडक्टिविटी के लिए थर्मल हीट या वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत होती है ताकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस कर सकें। और रूम टेम्परेचर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम या सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का जो रोल होता है वो बिल्कुल इंसुलेटर की तरह होता है। और हम लोग लास्ट टाइम इंसुलेटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर से कंडक्टिविटी नहीं होती, उनके अंदर फ्री स्पेस नहीं होती, फ्री मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने अपना लेक्चर वाइंड अप किया था तो उस वक्त मैंने आपको ये बात बताई थी कि डोपिंग क्या है। हम एक ऐसा प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं जिसमें हम अपने प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन या जर्मेनियम में इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। इस प्रोसेस को डोपिंग का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर ये बात याद रखें, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर यहाँ पर टर्म इस्तेमाल की, और हमने लास्ट टाइम भी इंट्रांसिक की बात की थी कि प्योर फॉर्म में है, तो इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक से क्या मुराद है कि जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योर फॉर्म में। तो डेफिनेटली हमें प्योर फॉर्म में इम्प्योरिटीज़ को ऐड जो करने का प्रोसेस है डोपिंग, और डोपिंग के नतीजे से बेनिफिट क्या होता है कि हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की कंडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है। सो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो जब हम लोगों ने डोपिंग को स्टार्ट किया था तो हमने ये कहा था कि डोपिंग के किन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के साथ हम कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की किन एलिमेंट के साथ हम कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये पीरियोडिक टेबल के 4th एलिमेंट हैं। तो इनके नेबरिंग कौन-कौन से हैं? नेबर में पेंटावलेंट और ट्राइवलेंट आते हैं। पेंटावलेंट और ट्राइवलेंट की बेस के ऊपर इन इम्प्योरिटीज को हम, उनके एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, ताकि हम उनकी अपनी कंडक्टिविटी एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकें। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम टाइप की बात करते हैं, जेनेरिक टाइप की बात करते हैं, तो हमारे पास दो किस्म के सेमीकंडक्टर टाइप्स नजर आते हैं, एक एन टाइप। और मैंने डिस्कस किया था कि एन टाइप को एन टाइप कहते हैं क्योंकि जब हम एक पेंटावेलेंट एलिमेंट को हम डोप करते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ, तो हमारे पास जो है एक एक्सेस में जो चीज़ नज़र आती है वो हमारे पास क्या चीज़ नज़र आती है, हमारे पास एक एक्सेस में इलेक्ट्रॉन नज़र आती है, क्योंकि 5 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं पेंटावेलेंट के, और 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के। तो 8 के जब पूरे हो जाते हैं तो एक हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन नज़र आता है, फ्री एक्सेस में इलेक्ट्रॉन नज़र आता है। उस फ्री एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से हम इसे एन टाइप का नाम देते हैं। फिर डेफिनेटली मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि जब हम बात करते हैं कि जब तक हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, कंडक्टिविटी नहीं कर सकता।
तो यहाँ पर ये स्टेबल है, ये किसी किस्म की कंडक्टिविटी में एबिलिटी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हम एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स के जरिए इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस करने की जरूरत है ताकि इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट हो सके। और हम जानते हैं फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट होता है। फिर हमने ये भी बात डिस्कस की थी कि मेजॉरिटी और मिनॉरिटी कैरियर से क्या मुराद है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम दिया जाता है। और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर जिसे हम अकलियत भी बोलते हैं, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं हमारे पास होल्स होते हैं, होल इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब यहाँ पर देखें कि सेकंड जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर की, वो है पी टाइप। पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव, और आप जानते हैं होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ये आइडिया निकाल सकते हैं पहली टाइप से इंफॉर्मेशन डिडक्ट करके कि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे, दैट्स वाई होल पॉजिटिव चार्ज है, तो उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। तो जब ट्राइवेलेंट एलिमेंट को हम डोप करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के साथ, तो ट्राइवेलेंट एलिमेंट कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम, बोरॉन और गैलियम वगैरह, ठीक है। तो नतीजे में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के जो है आप सेमीकंडक्टर के, और 3 इसके, तो 4 जमा 3 7 बन जाते हैं। तो आपके पास लेफ्ट साइड पर देखिए एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, यहाँ पर अब यहाँ पर होल है, ठीक है। तो अब होल है, होल जो होती है वो टेंडेंसी या ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया जाता है। तो होल पॉजिटिव चार्ज है। अब इशू यहाँ पर यह है, इस इलेक्ट्रॉन को इस पोजीशन पे ले जाने के लिए हम एक्साइटेशन लेवल या एनर्जी देना पड़ती है। आप लोगों ने सुना होगा बैंड थ्योरी, जो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस बैंड से उठा के कंडक्शन में लेके जाने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है, और जब वो कंडक्शन से वापस वैलेंस में आता है, वो एनर्जी वो रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ लाइट या हीट। तो जब हम एनर्जी देंगे ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इस केस में देखें, यहाँ एक ये होल है और ये होल है, 2 होल और 1 इलेक्ट्रॉन, 2:1 बनता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि जब आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, 2 होल और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। नो डाउट ये जब इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जा रहा होगा, उस स्टेट में 2 होल्स और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि 2:1 बनेगी। और हमारे पास अगर 1000 का क्रिस्टल हो तो डेफिनेटली हमारे पास 2000 होल्स और 1000 जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो यहाँ से हम ये बात क्लियरली चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स होंगे, और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद यहाँ पर मूव नहीं होता। हर इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में जाने के लिए हमें एक्साइटेशन एनर्जी या लेवल देना पड़ता है। वो एक्साइटेशन एनर्जी या लेवल नॉर्मली हम वोल्टेज सोर्स या थर्मल हीट के जरिए प्रोवाइड करते हैं। सो मेक श्योर के एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, और पी टाइप के अंदर क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो सारी की सारी थ्योरेटिकली यहाँ पर मेंशन की हो गई इस आर्टिकल में। अब यहाँ पर थोड़े से सेल्फ रिव्यू क्वेश्चंस हैं जो जिनको हम पुट अप कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज क्रिएटेड व्हेन क्रिस्टल सिलिकॉन इज डोप्ड विद पेंटावैलेंट। हम जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल डिजाइन होता है क्योंकि पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करने से एक्सेस इलेक्ट्रॉन की होती है। तो इस वजह से हमारे पास कौन सा टाइप होगी, एन टाइप होगी। What are the minority current carriers in P type? Minority current carriers P type सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर हम लोग जानते हैं होल्स होते हैं, ठीक है। और डज द होल एग्जिबिट अ पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज। हम जानते हैं कि होल के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है होल, ठीक है। तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब हम जरा मूव ऑन करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर, जो बेसिकली हमारे पास डायोड है, और इस चैप्टर का नाम ही डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन से रिलेटेड है। हमने अब तक जो है वो एन टाइप पी टाइप को डिस्कस कर लिया, क्योंकि एन टाइप और पी टाइप को डिस्कस करने से पहले हमें जो है सेमीकंडक्टर थ्योरी को डिस्कस करना जरूरी था। और सेमीकंडक्टर थ्योरी के डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करनी है कि एक डायोड को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, डायोड की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एप्लीकेशन क्या है, डायोड को बाइस कैसे किया जाता है, यानी उसके अंदर से करंट कैसे ड्राइव किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो अब हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को डिस्कस कर चुके हैं।
पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट जो चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली डायोड है। डायोड की सादा तरीन जो एक्सप्लेनेशन है वो ये होती है, डायोड एक पी एन जंक्शन है। अब देखें कि अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को कंबाइन किया जाए तो रिजल्टेंट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनती है या जो पीएन जंक्शन बनता है वो पीएन जंक्शन क्या कहलाता है, डायोड कहलाता है। डायोड के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन वाइज डायग्राम दिखाई गई है जो आपके ए डायग्राम है जो आपको फिगर नंबर 27-6 के अंदर नजर आ रही है, ठीक है। और जो बी डायग्राम है इट इज इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, ठीक है। डायोड के दो टर्मिनल्स होते हैं, दो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, दो लेग्स होते हैं, जो भी आप समझ लें, सिरा कह लें, जो भी कह लें आप, ठीक है। एक को पॉजिटिव टर्मिनल और एक को नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को नाम दिया जाता है एनोड का और नेगेटिव टर्मिनल को नाम दिया जाता है कैथोड का। और इससे पहले हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि डायोड जो है वो बेसिकली यूनी डायरेक्शनल डिवाइसेस होती हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूनी डायरेक्शनल डिवाइसेस से क्या मुराद होता है, यूनी डायरेक्शनल डिवाइसेस किन्हें कहा जाता है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल दोनों किस्म की डिवाइसेस होती है। आने वाले लेक्चर में जब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स हम पढ़ेंगे वो बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस होंगी हमारी। और यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस से मुराद ये होता है ऐसी डिवाइसेस जो अपने अंदर से करंट को सिर्फ एक सिमत में एक तरफा गुजरने दें, ठीक है। एक ये बात होती है। दूसरी होती है कि यूनिडायरेक्शन से क्या मुराद है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनके अंदर कंडक्शन एक सिंगल चार्ज पार्टिकल की वजह से होती है, ठीक है। याद रखिएगा, सिंगल चार्ज पार्टिकल। और डायोड के अंदर जो कंडक्शन होती है वो सिंगल चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, होल्स की वजह से नहीं होती। यानी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से डायोड के अंदर करंट जो है वो फ्लो करता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं यूनी डायरेक्शन। फर्स्ट थिंग हमने कहा कि इस डिवाइस में करंट की डायरेक्शन एक तरफा होगी। सेकंड हमने कहा कि इसके अंदर करंट की कंडक्टिविटी जो है वो सिंगल चार्ज पार्टिकल की वजह से होगी, और वो सिंगल चार्ज पार्टिकल कौन से होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसी आर्टिकल में मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि वाकई डायरेक्शन जो होती है करंट की रियलिटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक होती है। कन्वेंशन हम मैथमेटिकल प्रोसीजर या अपनी सहूलत के लिए करते हैं, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज हम जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिप्लेशन जोन की बात करेंगे, डिप्लेशन लेयर की बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि डिप्लीशन लेयर का इफेक्ट क्या होता है, फिर हम लोग जो है वो पोटेंशियल बैरियर की बात करेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करेंगे, वगैरह वगैरह। अब अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देखें तो आपको डायग्राम फिगर नंबर 27-7 में एक डायग्राम नजर आ रही है जो बेसिकली आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर होल्स हैं, इस साइड पर हम जानते हैं, और ये बात इंपॉर्टेंट है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर जो हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन। और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। अब होगा क्या, होल ने तो मूव नहीं करना, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ने जाना है होल साइड पर। उसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, होल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। हम जानते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव ऑन होगा इस होल में मर्ज होता जाएगा, ठीक है। ये जो क्लोजेस्ट आपके ये जो नजर आ रहा है ये जंक्शन है। जंक्शन का मतलब क्या है, ये पी और एन के दरमियान एक सेपरेशन, एक बॉर्डर लाइन है। जैसे आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर लाइन है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी उधर नहीं जा सकता, इंडियंस इधर नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन डायोड के केस में ऐसा नहीं है। डायोड में एक डिप्लीशन लेयर जनरेट होती है। वो डिप्लीशन लेयर कैसे जनरेट होती है मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन नियर बाय पोल्स में मर्ज होना शुरू हो जाएंगे। अब होगा क्या, अब सेकंड डायग्राम को जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा डेफिनेटली यहां पर क्या होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी। और अगर वैकेंसी क्रिएट होगी डेफिनेटली होल क्रिएट होगा, और होल क्रिएट होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो होगा क्या, आप देख सकते हैं सेकंड नंबर डायग्राम बी डायग्राम में एक लेयर जनरेट होती जाएगी। इस साइड पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की और इस साइड पर नेगेटिव चार्ज की। ये नॉर्मली एक्चुअली ये यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आते जाएंगे और यहाँ पर आपके होल आते जाएंगे। और जब आप वोल्टेज सोर्स देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इन होल में
अगले स्टेप में यहाँ पर और एंड यहाँ से होते हुए एक सर्कुलेशन बनेगी, हम अगली डायग्राम में देखेंगे। सो डिप्लीशन लेयर या जोन कैसे क्रिएट होती है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मूव ऑन करके होल्स में मर्ज होते जाते हैं। तो एन साइड पर एक होल्स की लेयर जनरेट होती है और पी साइड पर एक इलेक्ट्रॉन्स की लेयर जनरेट होती है। ठीक है, सो ये वाली डायग्राम यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, डिप्लीशन जोन या लेयर जितनी एक्सपैंड करती जाती है उतने कम चार्ज पार्टिकल जो हैं वो एन से पी साइड पर जाते हैं और उतना ही डायोड के अंदर करंट जो है वो कम से कम फ्लो करता है। रिमेंबर दैट, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जब हम बाइसिंग की बात करते हैं, इस लफ्ज टर्म कहां से निकला है कि एक्सटर्नली वोल्टेज सोर्स देके डिवाइस में से करंट को ड्राइव करना, दैट इज कॉल्ड बाइसिंग। डायोड दो किस्म की बाइसिंग करते हैं, एक फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। अभी हम अभी लेक्चर में देखेंगे कि फॉरवर्ड बाइसिंग से क्या मुराद है, रिवर्स बाइसिंग से क्या मुराद होता है। सो एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये जो आपके पास वीबी नजर आ रहा है, इसे बैरियर वोल्टेज या फिर पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज का नाम भी दिया जाता है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है, मे बी आप लोगों ने पहला भी सुना हो कि जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की, सिलिकॉन और जर्मेनियम दो हैं। अब इस डिप्लीशन जोन की वजह से इन डिप्लीशन जोन की वजह से यहां पर एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट होता है। अब पोटेंशियल बैरियर या बैरियर जो है वो पोटेंशियल है, सिलिकॉन के केस में पोटेंशियल बैरियर की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0.7 है और जर्मेनियम के केस में 0.3। अभी मैं थोड़ा सा आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ये पोटेंशियल बैरियर या वीबी या ये वोल्टेज से क्या मुराद है जिसे हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको डिस्कस बताया कि सिलिकॉन की पोटेंशियल बैरियर जो है या वीबी की जो वैल्यू है वो 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम की 0.3 बाय डिफॉल्ट होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक सेमीकंडक्टर डिवाइस डिजाइन करते हैं सिलिकॉन से, तो आपको अप्लाइड वोल्टेज को 0.7 से अबव करना पड़ता है ताकि उसकी उसमें से करंट गुजर सके। तो 0.7 से बिलो डिवाइस ऑफ स्टेट में, 0.7 से अबव जो है डिवाइस जो है वो ऑन स्टेट में रहेगी। ठीक है, इन शॉर्ट मुख्तसर अल्फाज में से पोटेंशियल बैरियर का मैं नाम दूं, जैसे कि हम बात करें कि अगर आप रोड के ऊपर चल रहे हैं, रोड के ऊपर एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है, अगर आप गाड़ी के ऊपर हैं या बाइक के ऊपर हैं, अगर आपकी एक लिमिटेड स्पीड नहीं होगी तो आप बैरियर क्रॉस नहीं कर सकते। तो डायोड के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है, अगर डायोड सिलिकॉन का मटेरियल का बना है तो 0.7 वोल्ट थ्रेशोल्ड वोल्टेज रखी गई है। अगर आप 0.7 से अबव जाएंगे तो डायोड कंडक्ट करेगा, डायोड अपने अंदर से करंट को पास होने देगा। 0.7 से बिलो ये अपने अंदर करंट को पास नहीं होने देगा। ठीक है, और जर्मेनियम का केस क्या है, जर्मेनियम के लिए हमें 0.3 वोल्टेज रखी गई है पोटेंशियल बैरियर। 0.3 या 3 से ऊपर जो है आपके वो डिवाइसेस जो सिलिकॉन डिवाइसेस जो जर्मेनियम बेस्ड हैं वो कंडक्शन करती हैं, 0.3 से बिलो कंडक्शन नहीं करती। ठीक है, तो ये याद रखना है, पोटेंशियल बैरियर 0.7 सिलिकॉन केस में, जर्मेनियम केस में 0.3 होता है। सो अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि डायोड दो किस्म की बाइसिंग करेगा। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, टर्म बाइस जो है, हम बाइस को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि एक्सटर्नली वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करके सर्किट में से करंट को ड्राइव करना, ये हमारे पास बाइसिंग में आता है। और नॉर्मली हम बाइसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में थ्रू आउट दी सेशन हम कैसे कर रहे हैं, डीसी वोल्टेज सोर्स के जरिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। मैं आपको दोनों डायग्राम दिखाता हूं पहले वंस अगेन, फिर आप समझ जाएंगे कि फॉरवर्ड बाइसिंग से क्या मुराद है और रिवर्स बाइसिंग से क्या मुराद है। एक चीज अपने माइंड में रखें कि डायोड हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर कंडक्शन करता है, रिवर्स बाइसिंग में कंडक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता, हम ये चीज भी प्रूव करेंगे। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल के फॉरवर्ड बाइसिंग से क्या मुराद है। ओके, लुक एट हियर, आपको डायग्राम जो है स्क्रीन के ऊपर फिगर 27-8 नजर आ रही होगी। अगर आप लोग देखें तो ये वंस अगेन वो डिप्लीशन लेयर हमारे पास वैसे ही पुरानी जो हमने डिस्कस किया था कि जब आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो नियर बाय होल्स में मर्ज अप होते जाते हैं तो वहां पर इस तरह एक पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग से क्या मुराद है, अगर आप सेमीकंडक्टर मटेरियल के
पी साइड को यानी पॉजिटिव साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें और सेमीकंडक्टर मटेरियल पीएन जंक्शन यानी डायोड के एन टाइप साइड को बैटरी के नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट करें, यानी पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट करें, तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास, किस किस्म की बायसिंग होगी, ये फॉरवर्ड बायसिंग होगी। रिमेंबर बट मैंने क्या कहा, फॉरवर्ड बायसिंग से क्या मुराद है कि अगर पीएन जंक्शन के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव कांटेक्ट के साथ और अगर पीएन जंक्शन के एन टाइप्स एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाए तो रिजल्टेंट जो बायसिंग टेक्निक है वो आपकी फॉरवर्ड बायसिंग है। सेकंड, यहां से इसका उलट हम बात करते हैं रिवर्स बायसिंग का क्या रोल होगा। रिवर्स बायसिंग में हम क्या बात करेंगे, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, यानी उलट बात करते हैं पहले केस के, और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया जाए तो रिजल्टेंट जो बायसिंग है वो आपके क्या होगी, हमारे पास जो होगी वो रिवर्स बायसिंग होगी। अब होता क्या, वाई डायोड क्यों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर लोगों के माइंड में आता है, डायोड क्यों फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्शन करते हैं, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। लुक एट हियर, हमने इससे पहले ये बात की, हमने कहा था कि डायोड सिंगल डायरेक्शन के अंदर करंट को फ्लो करवाते हैं और किन की मूवमेंट की वजह से करंट होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, ना कि होल की मूवमेंट की वजह से होता है। अब जब आपने बैटरी यहाँ पे लगा दी तो आप देखिए ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो हम जानते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है ना कि अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ से रिपल्सिव फोर्स मिलेगी, यहाँ से रिपल्सिव फोर्स मिलेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिपेल होके होल्स में आते जाएंगे, ठीक होगी बात। तो जितना वोल्टेज सोर्स आप यहाँ बढ़ाते जाएंगे, कॉमनली बात है डायोड में करंट बढ़ेगा। क्यों करंट बढ़ेगा, यहां से फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ज्यादा मिलेगी, ठीक है। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये होल्स में जाते जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर आपके क्या चीज आते जाएंगे, होल्स में इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगला टर्मिनल क्या है बैटरी का, पॉजिटिव, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव को फिर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स दिस पोटेंशियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेशन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पर, और यहाँ पे मैंने ये बात प्रूव कर दी है इस डिवाइस की कंस्ट्रक्शन से और बाइसिंग से कि करंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉनिक ही होती है, मैं कन्वेंशनल नहीं बात कर रहा, नेगेटिव होती है। मैंने बात जस्टिफाई कर दी। वंस अगेन, व्हाट विल हैपन व्हेन वी विल अप्लाई अ वोल्टेज सोर्स विद नेम V across PN junction and we will make this junction forward bias, what will happen, this negative charge will repel this negative electron towards this hole. As long as we will increase the value of the voltage, the repulsive force will tend to increase, and these charge will move on towards this region, P region, and after all these negative charge particles will be attracted by this positive electrode, and there will be a free movement of electrons that will be you can see anti-clockwise, and we know that in reality the direction of the current is basically electronic. I hope it is easy to everyone. So now we are moving to another thing. Now we are discussing about the convention current. We know that for the sake of simplicity and numerical analysis, we normally suppose that the direction of the current is convention. That means that current is flowing from positive to negative. But make sure reality में हमारे पास करंट क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, और मैंने यहाँ पर ये बात मेंशन कर दी है, आपको प्रूव कर दी है। ठीक है, इसी के बाद हम बात करते हैं बी डायग्राम की, हम बात करते हैं। अब बी डायग्राम के अंदर जो है एक्चुअली जो चीज मेंशन की गई है वो इलेक्ट्रॉनिक, आप देखिएगा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक सिंबल से रिप्लेस किया। अब इलेक्ट्रॉनिक सिंबल से रिप्लेस हमने किया है और ये वही डायग्राम है, जस्ट एक्सेप्ट यहाँ पे कि रेजिस्टेंस लगा दी है। अब रेजिस्टेंस का नॉर्मली यहाँ पर क्या रोल होता है, क्या वजह क्या है कि किसी वजह से अगर बैटरी वोल्टेज सोर्स इंक्रीज करता है तो ये रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो होने वाला करंट ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस करेगा, जिससे डायोड के बर्न होने के या वर्क ना करने के चांसेस जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी है कि ये वाली डायग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर है वैसी डायग्राम की।
जस्ट फर्क क्या है कि उसको हमने रिप्लेस कर दिया, कंस्ट्रक्शन से हमने इलेक्ट्रॉनिक शेप के अंदर रिप्लेस आउट कर दिया। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग की डायग्राम थी। अब हम बात करते हैं रिवर्स बाइसिंग में, और इसी हम डायग्राम में प्रूव करेंगे कि रिवर्स बाइस में डायोड क्यों नहीं कंडक्ट करता। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिवर्स बाइसिंग से क्या मुराद है। हमने कहा था कि अगर 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 हम डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दें और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें, यानी उल्ट टर्मिनल कनेक्ट कर दें पीएन जंक्शन के साथ, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनता है, रिवर्स बाइसिंग बनती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करेगी, कि यहाँ पर देखिए कि रिवर्स बाइसिंग के केस में डिप्लीशन लेयर ने एक्सपैंड हुई है। मैंने थोड़ा सा आपको ये बात बताई थी, याद रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोग इस चीज को बड़ा कंफ्यूज करते हैं, कंसेप्ट बिल्ड नहीं करते। मैंने आपको बताया कि जितना आप डायोड को मोर से मोर फॉरवर्ड बाइस करते जाएंगे, ये डिप्लीशन लेयर उतनी नैरो होती जाएगी। डिप्लीशन लेयर के नैरो होने का क्या रोल है, उतनी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। सेकंड, हम बात कर रहे हैं कि जितना आप डायोड को रिवर्स बाइस करेंगे, उतना डिप्लीशन रीजन या विथ जो है वो एक्सपैंड करेगी। जितना डिप्लीशन रीजन ज्यादा एक्सपैंड करेगी, ऑब्वियसली उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और जितनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी करंट उतना कम होगा। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि डिप्लीशन लेयर या विथ का क्या रोल है कंडक्शन के अंदर। तो अब यहां पर क्या है, अगर हम यहां पर देखें क्यों डायोड जो है वो रिवर्स बाइसिंग के अंदर कंडक्शन नहीं करता, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर बच्चों से पूछा जाता है, उनको नहीं पता लगता है उसकी रीजन क्या है। अब यहाँ पर देखें, ये पॉजिटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर नेगेटिव, और हम लोग ये जानते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से इस साइड पर जाएंगी नहीं, ठीक है। और हमने इससे पहले भी बात डिस्कस की है, हमने ये बात डिस्कस की है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो करंट होगा। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है बैटरी के पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि रिवर्स बाइसिंग के अंदर डायोड फौरन जीरो कंडक्शन के ऊपर चल जाता है, ऐसा नहीं होता। जो बहुत कम तादाद में, अगर मैं बात करता हूं इस पी रीजन में बात करता हूं, तो इस पी रीजन में भी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब होता क्या है कि जब आप डायोड को रिवर्स स्पाइस करते हैं, तो स्टार्ट में डायोड फौरन जो है वो 0 एम्पेयर के ऊपर नहीं चले जाता। होता क्या है, जो बहुत कम तादाद में पी साइड पर जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स, जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब उन माइनर चार्ज कैरियर या मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो है वो बहुत मामूली मिकदार में करंट प्रोड्यूस होता है, नॉर्मली माइक्रो एम्पेयर में होता है। माइक्रो एक बहुत छोटी अमाउंट है, ठीक है, मिली में नहीं बात कर रहा, मैं माइक्रो की बात कर रहा हूं। तो उसे जो है वो लीकेज करंट का नाम दिया जाता है। डायोड के ऑफ स्टेट में जाने से पहले वो माइनर अमाउंट में करंट जो एग्जिस्ट करता है, उसे हम रिवर्स लीकेज करंट का नाम देते हैं। अगर मजीद आप वोल्टेज को यहाँ से इंक्रीज करेंगे, डेफिनेटली यहाँ से पता लगता है कि वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव है। जितना नेगेटिव वोल्टेज को आप इंक्रीज करेंगे, डायोड की विड्थ एक्सपैंड करेगी, और डायोड की विड्थ एक्सपैंड करने से क्या होगा, अल्टीमेटली डायोड ऑफ स्टेट पे चला जाएगा। इतना डिप्लीशन रीजन एक्सपैंड कर जाएगा, एक पॉइंट आएगा कि ये डिप्लीशन रीजन ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद डायोड जो है वो एक्ट करेगा ओपन सर्किट के तौर पर। तो यहां से मैं थोड़ा सा आपको एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देता हूं कि जब आप डायोड को फॉरवर्ड वाइज करते हैं, तो डायोड एक्ट करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। जब हम डायोड को रिप्लेस करते हैं, जब हम डायोड को रिप्लेस करते, डायोड को हम वर्क करवाते हैं रिवर्स बाइसिंग के अंदर, तो वो एक्ट करता है एज ए ओपन सर्किट के तौर पर। और ओपन सर्किट एक सिनेरियो होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं करता। अब यहां पर देखिएगा, वही डायग्राम है, जस्ट यहां पर ये मेंशन किया गया रिवर्स बाइसिंग के अंदर क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और ये यहां पर मेंशन भी की गई है कि आई जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 0 एम्पेयर के बराबर आ रहा है, ठीक है। सो हम लोगों ने फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग दोनों को एक्सप्रेस कर लिया। अब ये कुछ रिव्यू क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं डिस्कस करने की, और इसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ हम साइड पर आएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज दी पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन डायोड, के सिलिकॉन डायोड के लिए
पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं 0.7, और मैंने डिस्कस किया कि पोटेंशियल बैरियर है क्या, ये एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज वैल्यू है जिसके बियॉन्ड हम जितना वोल्टेज देते जाएंगे कंडक्शन करंट बढ़ता जाएगा, डायोड का करंट बढ़ता जाएगा, जितना इससे कम वोल्टेज देंगे करंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। द पी साइड ऑफ द डायोड इज कॉल्ड वुट, हम जानते हैं कि पी साइड पॉजिटिव साइड होती है और हम इसे एनोड का नाम देते हैं, और एन साइड को हम क्या नाम देते हैं, कैथोड का। टू फॉरवर्ड बाइस टू फॉरवर्ड बाइस टू फॉरवर्ड बाइस अ डायोड एनोड मस्ट बी व्हाट, एनोड को हमें क्या होना चाहिए, हमारे पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होना चाहिए और कैथोड को हमारे नेगेटिव एंड से कनेक्टेड होना चाहिए। लास्ट वन, व्हाट इज अ रिवर्स डायोड एक्ट लाइक एन व्हाट, अभी मैंने आपको बताया था कि रिवर्स बायस में डायोड एक्ट करता है एज ए ओपन स्विच के तौर पर। ओपन स्विच सिनेरियो क्या होता है, ये वो सिनेरियो होता है जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। सो कल वाले लेक्चर में हम वोल्टेज एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे और हम इनकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। और अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।